हम भगवती अयोध्या, जिसके लिए शास्त्रों में अयोध्यापुरी मस्तके कहा गया है, उस अयोध्या की विशेषता से भली भांति परिचित हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में चर्चा है कि अयोध्या नाम नगरी तत्रासीद लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। यह अयोध्यापुरी आदिमनु भगवान के द्वारा निर्मित है और भगवती सरजू के पावन तट पर विद्यमान है। अयोध्या नगरी के लिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जो चर्चा है उसमें प्रभूत धनधान्यवान अयोध्या की भूमि समतल हर प्रकार से धनधान्य से संपन्न यह नगरी रही है और यह धर्म की नगरी रही है। अनादिकाल से सूर्यवंश की परंपरा में जितने भी राजा महाराजा लोग आए उनकी यह कर्म भूमि रही है। अखंड भूमंडल का शासक अयोध्या से ही शासन करता आया, लेकिन अनेक कलिकाल के थपेड़ों के सहने के बाद भी, राजनीतिक और सांस्कृतिक झंझावातों के रहने पर भी अयोध्या ने अपने स्वरूप और अपनी प्रतिष्ठा से कोई समझौता नहीं किया। हम बड़े लंबे काल तक राजनीतिक गुलाम रहे, लेकिन हमारी संस्कृति कभी भी नष्ट नहीं हुई और हम सांस्कृतिक गुलाम नहीं रहे। सांस्कृतिक गुलामी कभी हमने स्वीकार नहीं की। यह अयोध्यापुरी, जहाँ अर्धचंद्राकार रूप में भगवती सरजू इसके तीन ओर से आवेष्टित किए हुए सदा कलकल निनाद करती हुई प्रवाहित होती हैं। मानसरोवर से निकल करके भगवती अयोध्या से होती हुई सरजू जी जा करके सिद्धाश्रम क्षेत्र में भगवती गंगा में मिलती हैं। ऐसी सरजू के तट पर यह अयोध्या नगरी विख्यात है, प्रसिद्ध है। इसलिए कलि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अयोध्या की महिमा का वर्णन करते हुए राम जी के शब्दों में कहा है कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर दिशिबह सरजू पावनी जाम जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि बासा। भगवती गंगा भगवान के चरणों से प्रकट हुई हैं, लेकिन जो भगवती सरजू हैं ये भगवान के नेत्रों से प्रकट हैं, इसलिए सरजू का नाम नेत्रजा है। और यह अवधपुरी आज तक जिसे योद्धुम अशक्या अयोध्या, आज तक जिसे जीता नहीं जा सका उसे अयोध्या कहा गया है। तो जीता नहीं जा सका, इसका तात्पर्य यह है, स्कंद पुराण में चर्चा है कि काम क्रोध लोभ पाखंड आदिकों ने जिसके ऊपर विजय नहीं प्राप्त की आज तक, वह अयोध्या नगरी है। यद्यपि राजनीतिक गुलामी हमारी रही, लेकिन सांस्कृतिक गुलामी हमने कभी भी स्वीकार नहीं की। और ऐसी अयोध्या नगरी आज भी अपने उसी गौरव के साथ विद्यमान है। वर्तमान में विषम परिस्थितियों के होते हुए भी अयोध्या के लोगों ने और भारत के जनमानस के रोम रोम में श्री राम बसे हैं। चाहे मथुरापुरी हो, काशी हो या भारत का कोई भी शहर हो, आज भी श्री राम चूँकि भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं, श्री राम संप्रदाय जाति भेद से ऊपर हैं। और उन श्री राम ने जिस अयोध्या को अपनी पावन भूमि बनाई, प्रत्येक कर्म में, संस्कार में, व्यवहार में लोग एक दूसरे को नमस्कार करते हुए जय राम जी की, राम राम, बड़ी सहजता से परस्पर इस प्रकार के शब्दों का राम जी के नाम का उच्चारण करते हैं। तो जहाँ श्री राम आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं, उन श्री राम को जन्म देने वाली श्री राम की यह दिव्य पावन भूमि भगवती अयोध्या रही है। और इस अयोध्या नगरी में भगवान ने बाल लीलाएँ की। श्री राम यहाँ 11,000 वर्षों तक शासन किए। अयोध्या का एक एक कण श्री राम जी के पावन चरणों से अंकित है। अयोध्या का जितना भी जनमानस है, आज भी उसके हृदय में श्री राम के प्रति, इस भूमि के प्रति अगाध श्रद्धा है। ऐसे अयोध्यापुरी के बारे में आप जहाँ भी जाएंगे, गली में, चौराहे पर, सब जगह संतों का समूह आपको दिखेगा। अत्यंत अकिंचन महापुरुष, जिनके जीवन में कोई अर्थ की आवश्यकता नहीं है, आकाश वृत्ति से रह करके
और अपने आश्रम में रह करके सरयू के तट पर रह करके अहर्निश भगवान के नाम रूप लीला धाम की साधना करते हुए, एकांतवास करते हुए वो साधन करते हैं। और इसी का परिणाम रहा, ये संतों की तपस्थली रही है। बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ पर आकर के तप किए, जिसका ये परिणाम रहा है कि आज अयोध्या अपने धार्मिक स्वरूप को बनाए हुए है। हम अयोध्या की इस गरिमा को इसी रूप में आगे भी विश्व के लिए यह संदेश देती रहे। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके भव्य मंदिर का निर्माण हो और विश्व के लिए वह मंदिर एक सांस्कृतिक और राजनीतिक का केंद्र बने, जहां विश्व के लोग आकर के अपने अनुसार श्री राम के आदर्शों को समझें, श्री राम के चरित्र को जान करके और वे अपने जीवन में आत्मसात करें। श्री राम ने सामान्य से सामान्य प्राणी, यहाँ तक कि केवट से और साथ ही सड़े हुए मांस को खाने वाले गीध से भी मिल करके उसको हृदय लगाया है। श्री राम ने रावण के शत्रु होने पर भी उस रावण की मंगल कामना की और बार बार आग्रह किया कि लंकेश तुम भगवती सीता को लौटा दो। तो ये श्री राम का आदर्श है। मारीच श्री राम के लिए कहता है कि रामो विग्रहवान धर्म। शूर्पणखा जैसी राक्षसी श्री राम के लिए कहती है तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो। आदिक शत्रु भी जिनकी प्रशंसा करता है, ऐसे श्री राम का जो आदर्श है वह अयोध्या में ही नहीं, भारत के जनमानस में कण कण में व्याप्त है। ऐसी यह अयोध्या नगरी भगवती सरजू के तट पर है, जहाँ पर्याप्त संख्या में संत वैष्णव महापुरुष नित्य भगवान का चिंतन मनन स्वाध्याय करते हैं। हम अपनी इस अयोध्या नगरी का बारंबार वंदन करते हैं। हनुमान जी यहाँ पर किला में दुर्गाध्यक्ष के रूप में विद्यमान हैं। हनुमत दुर्ग में जो हर प्रकार के संकटों से अयोध्यापुरी की रक्षा करते आए हैं, ऐसी अयोध्यापुरी का हमारा बारंबार वंदन है। भगवती सरयू को वंदन है।